हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे एक कमेंट आया है कि इनर वर्क पर वीडियो बनाइए। तो क्या है ये इनर वर्क? एंड एक्चुअली हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो इनर वर्क से ही मैनिफेस्ट होता है। इनर वर्क किए बिना अगर आप आउटर वर्क पर काम करना शुरू करेंगे, आपको फेल्योर मिलेगा एंड इवन नेगेटिविटी मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों के मैनिफेस्टेशन नहीं होते, क्योंकि वो आउटर वर्क करते हैं। तो इनर वर्क का मतलब समझिए कि हमारे थॉट्स में जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज करना होता है। हमें बाहरी चीज़ों पर काम बिल्कुल भी नहीं करना, ना किसी इंसान को बदलने पर गौर करना है, ना किसी सिचुएशन को बदलने के लिए एफर्ट्स लेना है। एंड शुरुआत हमारे अंदर से होगी, जो कि द जीरो लिमिट्स में लिखा गया है कि द जीरो लिमिट इज अबाउट रिटर्निंग टू जीरो स्टेट। इसीलिए इस बुक का नाम द जीरो लिमिट रखा गया है, वेयर नथिंग एग्जिस्ट बट एनीथिंग इज पॉसिबल। यानी आपको उस स्टेट में आना होगा जहां नथिंग एग्जिस्ट और वहीं से शुरुआत होती है एवरीथिंग इज पॉसिबल की। लेकिन जब हम नथिंगनेस के स्टेट में आए बिना एवरीथिंग इज पॉसिबल की तरफ बढ़ते हैं, यहीं पर हमें फेलियर मिलता है। नथिंगनेस के स्टेट में कैसे आया जाता है? इन द जीरो स्टेट देयर आर नो थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, मेमोरीज, प्रोग्राम्स, बिलीव्स एंड एनीथिंग एल्स, जस्ट नथिंग। यानी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करने से पहले आपको ये सारी चीज़ों को मेल्ट करना होता है, तभी जाकर मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है, जिसे कहते हैं कि एफर्ट्स नहीं लगते, फ्रीक्वेंसी लगती है। हम फ्रीक्वेंसी को अचीव किए बिना एफर्ट्स लगाने लगते हैं, यहीं पे फेलियर आ जाता है। तो इनर वर्क का मतलब कि सबसे पहले अपने आप को जब तक आप पूरी तरह से क्लीन नहीं करेंगे, बाहरी चीज़ों में आप वही चीज़ देखते रहेंगे जो देखते आए हैं। एंड आपने देखा होगा कि जो लोग कंप्लेन मोड में रहते हैं, वो कल भी कंप्लेन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि वो जीरो स्टेट यानी नथिंगनेस के स्टेट में आते ही नहीं हैं। तो नथिंगनेस के स्टेट में आने के लिए आपको पास्ट की सारी मेमोरीज, थॉट्स, डीड्स, एक्शन बिल्कुल ही मेल्ट करने होते हैं। यानी और द जीरो लिमिट बुक में लिखा है कि बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है सेल्फ हीलिंग से। कैसे? जो नेगेटिव थॉट्स आपने देखे, पास्ट की प्रोग्रामिंग, जो आपके साथ कुछ गलत हुआ, किसी ने कुछ गलत किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही किसी ने, या इवन पेरेंट्स से भी बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि पेरेंट्स ने हमें रीजनेबल एक्शंस या जो कुछ भी वो करना चाहते थे उन्होंने नहीं किया। तो कुछ लोगों को पेरेंट्स से भी शिकायत होती है, लाइफ पार्टनर है उनसे शिकायत है, एक करंट सिनेरियो है उससे शिकायत है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन है कि सामने पार्टनर है या फ्रेंड है, किसी ने चीट किया, किसी ने डिच किया, एनीथिंग। ये सारी चीज़ों का बैगेज जब तक आप क्लीन नहीं करेंगे, इसे ही कहते हैं इनर वर्क। जैसे कि हमारा घर है, उसमें अगर गंदगी पड़ी हुई है, उसे जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे तब तक इस घर से खुशबू और बहार इस घर में नहीं आएगी। तो ये सारी गंदगी जो हमारे माइंड में है कि किसी ने चीट किया, हम पेरेंट्स ने हमारे साथ हमें जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जो फाइनेंशियल फ्रीडम देनी चाहिए थी वो नहीं दी, जिससे शादी करना चाहते थे नहीं की, या जिससे शादी हो गई वो हमारे मन लायक नहीं है, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी ससुराल में इज्जत नहीं होती। यही सारी चीज़ें जब मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ तो यही सारी चीज़ें घूम फिर कर कहीं ना कहीं आती हैं। तो ये सारे बैगेज जो, और इस बुक में बहुत अच्छा वर्ड है अनकॉन्शियस। जब तक आप अनकॉन्शियस, ये बुक अभी मेरे सामने है जिसे मैंने खोल कर रखा है कि हो पोनो को किस तरह से हम क्लीन करते हैं। वेयर देयर द हवाइयन मेथड आई विल लर्न इन द बुक कम इन द हैंडी, इट हेल्प्स क्लीन द अनकॉन्शियस। जो हमने अनकॉन्शियसली माइंड में रखा हुआ है, जो कि अनजाने में आ गया है, वो आपने जानबूझकर अपने माइंड को हम गंदा नहीं करते, लेकिन वो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हमारे माइंड में जो गंदगी आ गई है
क्लीन द अनकॉन्शियस, उसे जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। विच इज़ वेयर द ब्लॉक रिसाइड्स ऑफ, ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो अनकॉन्शियसली जो हमारे माइंड में जो बीज बने हुए हैं, जो थॉट्स की प्रोग्रामिंग है, वो ही हमारी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। इट हेल्प्स डिस्कवर द हिडन प्रोग्राम दैट कीप्स यू फ्रॉम अटेनिंग योर डिज़ायर्स, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस और एनीथिंग। जब तक वो जो हमारे अनकॉन्शियस में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो पास्ट की प्रोग्रामिंग है, जो नेगेटिव जो हमें करंट रियलिटी दिख रही है, उसे जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, नथिंगनेस के स्टेट में नहीं आएंगे, ज़ीरो के स्टेट में नहीं आएंगे, अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, अपने थॉट्स को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम मैनिफेस्टेशन के डोर को ओपन नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। और कैसे करते हैं, मैं कैसे करती हूँ, मैं पेपर पे पहले लिखती हूँ। कोई नेगेटिव थॉट अगर मेरे माइंड में आता है, फॉर एग्जाम्पल जो कि बहुत कॉमन है कि सास ने आपकी इज्जत नहीं की, आपकी इंसल्ट की, उसे मैं पेपर पे लिखती हूँ। हस्बैंड भी कभी कभी इस तरह से बोल देते हैं कि जैसे कि तुम तो बिजी होगी, तुम तो ऑनलाइन बिजी होगी, तुमने देखा नहीं होगा, एटसेट्रा। अगर कंप्लेनिंग मोड में कुछ भी बोलते हैं तो वाइब्रेशन लो हो जाती है। इसे मैं पेपर पे लिखती हूँ एंड उसे फ्लिप करती हूँ पॉजिटिव थॉट से। ये मेरी प्रोग्रामिंग का तरीका है। इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ अनकॉन्शियस के ब्लॉकेजेस को, क्योंकि मैं अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी को रहने नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे पता है यही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। और जब तक हम नथिंगनेस, ज़ीरो के स्टेट में नहीं आएंगे, तब तक मैनिफेस्टेशन यानी एवरीथिंग का डोर ओपन नहीं होगा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे साथ।